हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास चल रहा था 5th चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ फोर्सेस। तो उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट थी। आज हम उसका लास्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। इफ़ पी बी द ट्रैक्टिव फोर्स इन टर्न, पी तो जो है वो हमने ट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई किया जो किस में है, टन में, ऑन ए ट्रेन वेट डब्ल्यू टन। ट्रेन का जो वेट है वो डब्ल्यू टन है एंड आर टन द रेजिडेंस है। ठीक है ना, आर टन क्या उसमें रेजिडेंस है। प्रूव दैट लिस्ट टाइम ऑफ द ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस एस फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज गिवन बाई दिस। ठीक है, कि रेस्ट से जैसे ट्रेन बंद हो जाती है, लेकिन जैसे कोई भी चीज़ जो है हम उसकी पावर ऑफ कर दें लेकिन फिर भी उसमें मूवमेंट होता है, तो कुछ देर तक वो चीज़ जो है वो अपने ही फोर्स पे चलती है। ठीक है, मतलब जो पहले से गति की वजह से उसमें जो दबाव, जो प्रेशर लग रहा है, उसी फोर्स की वजह से वो आगे बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि रेस्ट टाइम में, रेस्ट टू रेस्ट टाइम में उसने एस जो डिस्टेंस कवर की है वो टाइम फाइंड आउट करना है और टाइम आपको दिखाना ये। ठीक है, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको ये शो अप करनी है। ओके, तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी आपको ये शो अप करनी, तो आप देख क्या करेंगे। हमने लिया लेट, ग्राफ भी ले बनाया इसका। हमने ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पे लेते हो, टाइम आप एक्स एक्सिस पे लेते हो, और ये हमने ग्राफ बना लिया। ओ इनिशियल और बी जो है हमारा फाइनल पॉइंट ले लिया, और एल और ये ए ले लिया, जहाँ पे वेलोसिटी जो है हमने मान रखी इसकी एल वेलोसिटी। ठीक है, ये ए ओ एल हमने T1 टाइम के लिए, और ये ओ बी जो है, एल बी जो है वो हमने T2 टाइम के लिए। एफ जो था वो हमारा फोर्स लग रहा था। ठीक है, आर जो है वो रेडिएशन है। रेडिएशन का मतलब क्या है, जब आप उसमें फोर्स अप्लाई करना बंद कर दोगे और जो व्हीकल जो है वो पहले ही जो स्पीड है, जैसे फ़ैन को आपने पावर ऑफ कर दिया लेकिन उसके बाद भी वो धीरे धीरे चल रहा है, तो वो धीरे धीरे चल रहा है, उसने कितने रिवोल्यूशंस लिए धीरे धीरे, तो आर आपको वो रेडिएशन है। ठीक है, रेडिएशन है वो। तो देखिए, लेट ओ ए बी बी द टाइम वेलोसिटी। आपके पास ओ ए बी हमने ले लिया, ओ ए बी जो है ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ ले लिया, इन विच ओ बी जो है वो T1 प्लस T2 शो कर रहा है। T1 इज़ द टाइम इन द विच द मोशन इज़ एसरलेशन। एसरलेशन कि भाई उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई हो रहा है, और T2 जो टाइम है इन विच द मोशन इज़ रेडिएशन, रेडिएटेड। ठीक है, रेडिएटेड या रेडिएशन में हो, तो आर हमने उसके लिए ले लिया। ठीक है, ए एल हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। देखो ए एल जो है वो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है। मोशन ऑफ द मास ऑफ द ट्रेन कितना दे रखा है, डब्ल्यू टन दे रखा है, तो डब्ल्यू टन को हम पौंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2240 डब्ल्यू पौंड्स हो जाएंगे। ट्रैक्टिव फोर्स भी दे रखा था जो कि पी टन दे रखा है वेट, और रेजिस्टेंस कितना है, आर टन दे रखा है। इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है। इफेक्टिव फोर्स कैसे निकालते हो, ट्रैक्टिव फोर्स में से रेजिस्टेंस घटा दोगे, तो ये आपके टन में है, तो आप उसमें पौंड में जब करोगे तो P माइनस का R इंटू में ये आपका 2240 पौंड में हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमने लिया कि F जो है हमने एसरलेशन कंसिडर किया, एफ एसरलेशन कंसिडर किया, तो देन इफेक्टिव जो फोर्स है आपके पास वो क्या बन जाएगा, मास मल्टीप्लाई एसरलेशन इफेक्टिव फोर्स। जैसे पीछे वाले में पी निकालते थे ना, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास मल्टीप्लाई एसरलेशन। इफेक्टिव फोर्स हमने ये निकाला है तो ये डाल देंगे, और मास हमारा उसका ट्रेन का दे रखा है, डब्ल्यू वाट दे रखा, डब्ल्यू टन दे रखा था, तो ये हमने उसको पौंड में कन्वर्ट कर दिया, और एसरलेशन आपने एफ़ कंसिडर किया, तो यहाँ से हमने एफ़ निकाल लिया। ठीक है, नॉर्मली ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला, और वैसे हम एफ़ कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी अपॉन में ए T1 ऊपर वाले के हिसाब से निकाल दिया। हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया, तो इक्वेट किया तो हमारे पास ये हो जाएगा वी अपॉन में T1 इक्वल्स टू P माइनस का R। ठीक है, इनटू में G बाई W।
तो आपके पास T1 जो है वो कितना आ गया, VW अपॉन में P माइनस का R ग्राम। ठीक है, हमने इनको किया तो T1 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब ड्यूरिंग रेडिएशन के दौरान ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन ए ट्रेन इज़ द रेजिस्टेंस। जब आपकी जो ट्रेन थी उसमें जो पावर सप्लाई बंद हो गया तो आपके पास, अब बताइए क्या बचेगा। अब वही सिर्फ होगा कि जैसे फ़ैन को में पावर कट कर दिया और उसमें जो पहले की गति से उसमें जो मोमेंट हो रहा है वही आपका रहेगा। तो अब जैसे ट्रेन का आपने पावर ऑफ कर दिया तो उसमें जो फोर्स सप्लाई हो रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, प्रतिरोधक। ठीक है, ओके। अब तो रेडिएटिंग फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, आर टोन, ये भी दे रखा था आर टोन, तो टोन को कन्वर्ट करोगे, ठीक है, 2240 ग्राम। ठीक है, और आर पौंड में हो जाएगा, आर तो आपका लगेगा ही। मास ऑफ द ट्रेन कितना दे रखा था, ये हमारा दे ही रखा था, डब्ल्यू टोन दे रखा था, जो कि हमने किस में कर दिया, पौंड में कर दिया। देखो वो तो हमने निकाला एसरलेशन के लिए, और ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, रेडिएशन के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है ना। देखो पहले वो चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना कि हमें पहले से पता है कि हमने डिस्कस किया था T1 जो था वो हमने एसरलेशन के लिए टाइम लिया रखा था, और T2 जो टाइम था वो रेडिएशन के लिए था। ठीक है, तो अब हम रेडिएशन के लिए कर रहे हैं, तो आर बी द रेडिएशन, देन आर हमारा रेडिएशन है, तो रेडिएटिंग फोर्स जो निकालोगे वो कैसे निकालोगे, मास मल्टीप्लाई में, उसमें इफेक्टिव फोर्स निकाल रहे थे, मास मल्टीप्लाई में एसरलेशन, और इसमें रेडिएटिंग फोर्स निकालोगे मास मल्टीप्लाई रेडिएशन। ठीक है, तो ये आपका है आर, और मास दे रखा है। ठीक है, ट्रेन का मास वो रख दिया, ओके, और हमारा रेडिएशन आर मान रखा है, आर मान रख दिया। ठीक है, तो देखिए, और हमारे पास हम वैसे कैसे निकालते रेडिएशन, वी अपॉन में वेलोसिटी अपॉन में टाइम निकालते, रख दिए, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद आपके पास T2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये आ गई T2 की वैल्यू। ठीक है, T2 की वैल्यू जो है आपके पास ये हो जाएगी, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2 मान लिया। अब देखिए हमने OB निकाला T1 प्लस में T2। ठीक है, OB, तो T1 की वैल्यू भी हमारे पास है, T2 की वैल्यू भी, हमने दोनों वैल्यूज़ को यूज किया, जो कॉमन आया था उसको बाहर निकाल दिया और इसका एल्सियम लिया। एल्सियम निकालने के बाद आपके पास ये आ गया VWP अपॉन में GR इंटू P माइनस में R। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस हमने कितनी मानी थी, S, तो S डिस्टेंस ले लिया ट्रेवल्ड इन T टाइम में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाई, तो OB जो है वो हमारा बेस का काम कर रहा है, AL हमारे पास हाइट का काम कर रहा है, तो 1/2 हो जाएगा। S इज इक्वल टू 1/2, तो OB जो था, OB हमने अभी निकाला T1 प्लस T2 करके, वो निकल गया। AL क्या थी, हाईएस्ट वेलोसिटी थी, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसकी वैल्यू डाल दी आपके पास। अब देखिए हमें मैक्सिमम वेलोसिटी भी तो निकालनी थी, तो देखिए हमारे पास V² है, तो हमने दोनों को इधर ले, इस सब को इधर ले लिया और V रख लिया, V²। तो अब हम V निकालेंगे, तो देखिए ये चीज़ आ गई, V आपके पास आ गई। अब आपके पास क्या निकालना था, टाइम भी निकालना था। तो इफ़ T इज़ द लिस्ट टाइम, T अगर आपके पास लिस्ट टाइम है तो देन T क्या बनेगा, कंप्लीट OB बनेगा। ठीक है, तो OB आपके पास ये उससे बनाया है हमने, T टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाले से, तो 2R अपॉन में AL। ठीक है, 2R अपॉन में AL, तो 2R अपॉन में V की वैल्यू आपके पास है वो आपने रख दी, तो ये आपके पास आ गया लिस्ट टाइम। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन इतना टिपिकल नहीं है। देखो हमने क्या किया, एक बार अपने माइंड में सेट कर लो कि OAB जो है वो हमने टाइम वेलोसिटी ग्राफ लिया। ठीक है, इसमें हमने ये पॉइंट OB लिया एक्स एक्सिस पे, L लिया, AL जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब यहाँ पर एसरलेशन लग रहा था, ठीक है, जो कि T1 टाइम में था। उसके बाद जैसे कि आपने फर्स्ट स्टॉप कर दिया, तो लेकिन गाड़ी में जो मूवमेंट था, जो पहले से करंट था, उसकी वजह से वो धकेलती जा रही है, कि वो ऐसे तो नहीं है कि वो एकदम से बंद हो जाएगी, जैसे कि फ़ैन को आप बंद करते हो तुरंत बंद हो जाए, नो,
तो उसमें कुछ तो कंपन होती है बाद में, तो वो आर हम वो रोटेशन ले लिया, ठीक है, जिसके लिए कि क्या नहीं गया, टाइम लिया है। तो हमारे पास जो भी कुछ दे रखा था, सभी चीज़ें दे रखी थी, मास ऑफ ट्रेन दे रखा था, ट्रैक्टिव फोर्स दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था, तो हमने उससे पहले इफेक्टिव फोर्स निकाल लिया, ठीक है। इफेक्टिव फोर्स आपका ट्रैक्टिव और माइनस में रेजिस्टेंस होता है, ओके। फिर हमने ऐसा रिलेशन निकाला, तो हमने पहले इसके लिए काम किया, इफेक्टिव फोर्स के लिए मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, वहाँ से हमें T1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस ये निकाला, दूसरा हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते उस तरीके से निकाला, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास T1 की वैल्यू आ गई। फिर हमने रोटेशन के लिए जो टाइम था उसमें वर्क किया रोटेशन में, क्योंकि भाई आर जब आपकी पावर सप्लाई बंद हो गई तो उसके बाद जो कंपन है उसमें आप कैसे आपकी जो गाड़ी है वो मूवमेंट कर रही है, उसके लिए काम किया, ठीक है। तो ड्यूरिंग रोटेशन टाइम में द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रेन इज़ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो हमारा एक्टिंग फोर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला लेते हैं भाई, मास मल्टीप्लाई रोटेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे रोटेशन हो गया, तो इनमें सब बाकी चीज़ें पुट करी। आप नॉर्मली कैसे निकालते हो, वही फॉर्मूला लगा दिया, v बाय टाइम। तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया, T2 टाइम निकाल दिया, OB निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने OB की वैल्यू निकाली, और OB की वैल्यू निकालने के बाद क्या किया, हमने डिस्टेंस निकाली, ठीक है। तो डिस्टेंस S है, तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB के बराबर लोगे कि T टाइम में इसने कितना वो किया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्म में बन रहा है हमारे पास, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हमने यहाँ से हमारे पास V आ जाएगा वेलोसिटी, जो कि हमें चाहिए थी, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने V कंसिडर की थी, जिसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा ही है, इसका ही पार्ट है, आप देख लीजिएगा। प्रूव दैट द shortest time from rest to rest in which a steady load P ton of can lift a weight of W ton through a vertical distance h feet। क्या कह रहा है आपकी बार, जैसे कि कह रहे शॉर्टेस्ट टाइम में रेस्ट पोजीशन में है, मतलब जो आपका वो है वर्टिकली उठाया गया है, उसको लिफ्ट किया गया, रेस्ट टू रेस्ट इन विच ए स्टडी लोड, एक स्टडी लोड लिया है जो कि P टन का है, कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ W टन थ्रो ए वर्टिकल डिस्टेंस, एक वर्टिकल डिस्टेंस के लिए उठाया गया, कितने h फीट हाइट के लिए, वो कितने टाइम में हो। तो आपको जो लिस्ट टाइम है वो ये शो अप करना है, ठीक है। हमने लिया द टाइम, प्रूव दैट द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इन विच ए स्टडी लोड P टन्स कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ W टन थ्रो किससे, ए वर्टिकल हाइट डिस्टेंस तक उठाया जो कि h फीट थी, और आपको ये निकालना है। तो द टाइम ऑफ द मोशन विल बी लिस्ट, टाइम ऑफ द मोशन विल बी लिस्ट हो गया इफ़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन इज दैट ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेकेंड पार्ट में मैक्सिमम क्या लोगे, रोटेशन लोगे। तो आपका ये तो पहला जो पार्ट है उसमें तो एक्सेलरेशन लगता है, और दूसरे में क्या लगता है, रोटेशन लगता है। तो F हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले लिया जो कि अपवर्ड के लिए, और R जो है वो हम क्या ले लेंगे, रोटेशन जो कि डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। तो इफेक्टिव जो फोर्स है अपवर्ड में कितना लग रहा है, P माइनस का W, आपका P टोटल लोड दे रखा है और जो वेट है वो W, तो P माइनस में W टन, और इसको टन को उसमें पॉन्ड में कन्वर्ट किया तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या बनती है, इफेक्टिव फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन बनता है ना। तो इफेक्टिव फोर्स हमने निकाल रखा था, W हमारा मास था और एक्सेलरेशन दे रखा है, तो हमने यहाँ से F निकाल लिया। अब पोर्शन OA और OB जो है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो अप कर रहे हैं AOB के लिए, कोरस्पॉन्डिंग टू द मोशन अंडर एक्सेलरेशन। F एंड G क्या ले लिया हमने, ये हमारा G है, ठीक है, G हमारा रोटेशन ले लिया। तो OL हमने T1 टाइम लिया, LB के लिए क्या लिया, T2 लिया, AL जो मैक्सिमम वेलोसिटी ले लिया, ठीक है। तो OB टाइम कैसे बनेगा, T1 प्लस में T2। अब वही एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस,
तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस किसके बराबर है, OB के बराबर है। मतलब ये वर्टिकली उसमें उठा रहा है, तो वर्टिकली जो हाइट दे रखी थी वो कितना कितना लिफ्ट उठा, फिट उठाए, S फिट उठाए, ठीक है। और ये हमारे पास होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हमने कैपिटल V की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखिए आप कैसे निकालते हो, एक्सेलरेशन V/T1 निकालते हो, V/T1 निकालते हो तो यहाँ से भी V की वैल्यू निकाल लेंगे और हम इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ से क्या निकाल लिया, T1 निकाल लिया। अब हमने क्या निकाला, हमने रोटेशन निकाला V/T2, G = V/T2। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने रोटेशन जो था वो R मान रखा था, इसमें हमने G मान रखा है, तो V/T2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमने T2 की वैल्यू मिल गई, T2 की वैल्यू ले ली। अब T1 प्लस में T2 आपका OB जो बन रहा था T1 + T2, T1 भी आप निकाल चुके हो, T2 भी निकाल चुके हो, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपके पास ये मिला, तो T1 प्लस में T2 जो था ये मिल गया। हमने इसमें वैल्यू डाल दी, किसकी, V की वैल्यू डाल दी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले निकाले थे, ओके। अब देखिए इसमें आपका T1 + T2 है, तो ये वैल्यू इधर लेके गए, इसका क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। उसको लिस्ट टाइम चाहिए थे, तो टोटल टाइम T1 + T2 दोनों मिला के ही होगा आपका लिस्ट, तो स्क्वायर बन रहा है, तो ये आपके पास क्या बन गया, रूट बन गया, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्रूव दैट, आपको कह रहा है शॉर्टेस्ट टाइम में कि रेस्ट टू रेस्ट पोजिशन है और स्टेडी लोड P टोन का कैन लिफ्ट ए वेट ऑफ W टोन थ्रो किससे, ए वर्टिकल डिस्टेंस H से, फीट से कितना उठाया, इतने सेकंड में उठाया, ठीक है। तो हमने टाइम ऑफ द मोशन लिस्ट ले रखा है और फर्स्ट पार्ट के में आपने पहले भी पढ़ा है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे काम हो रहा है और सेकंड पार्ट में रोटेशन पे, मैक्सिमम रोटेशन पे। तो हमने F जो था वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिया अपवर्ड के लिए, इफेक्टिव फोर्स निकाला। इफेक्टिव फोर्स कैसे निकालोगे, P माइनस में W, ठीक है, ओके। और तो आपके पास जो इक्वेशन बनती है मोशन की, इफेक्टिव फोर्स मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, पीछे वाले क्वेश्चन में भी वही निकाला था हमने, डाल के फोर्स निकाल दिया, F निकाल दिया, ठीक है। अब हम पता है कि ये जो टाइम ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। इसमें आपका F एक्सेलरेशन है और G क्या है, रोटेशन है। OL T1 है और LV जो है वो T2 है। L मैक्सिमम वेलोसिटी है, OB आपका क्या बन रहा है, T1 + T2 बन रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इन जो भी टाइम है उसमें हमारे पास कितनी है, ये इसने कितना निकाल रहे हैं हम, H फिट उठा ना, तो S फिट में आपके पास इधर ये निकला है एरिया 1/2 T1 प्लस में T2 इंटू में V। तो ये हमने V की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब देखो आप नॉर्मली और कैसे निकालते हैं, V/T1 भी निकालते हो ना, तो V/T1 भी निकाल लिया, ठीक है। हमने इसको छोड़ दिया, इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे। अब देखो इन दोनों का इसको, ये देखो ये भी आपका F और ये भी आपका F, 1 में भी F है और आपका 3 में भी F है, ठीक है। 1 भी F और 3 भी F है, तो 1 और 3 का हमने क्या किया, यूज फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 का यूज किया हमने, ठीक है। तो दोनों इक्वेट कर दिए, यहाँ से हमने T1 की वैल्यू निकाली। ऐसे रोटेशन के लिए हमें T2 की वैल्यू निकालें, G की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमने कंसिडर किया G से, V/T2, T2 वैल्यू आ गई। अब T1 + T2 निकाला, जो भी वैल्यू थी पुट कर दिया, कॉमन आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हमने पीछे से V की वैल्यू डाल दी, V की वैल्यू डाल दी, तो V में ये T1 + T2 था, ठीक है। अब ये इधर गया, इसका स्क्वायर बन गया, तो आपको लिस्ट टाइम चाहिए था T1/T2, तो ये हमारा जो है वो आपका लिस्ट टाइम को शो अप कर रहा है, ठीक है, यही शो अप कर रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।